नमस्कार दोस्तों, जॉब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम जो हिंदी का जो है टॉपिक करेंगे वो है रस। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी आती है, तो जो इस चैनल पे है जो आपको हिंदी के सारे टॉपिक लगभग पूरे करा दिए गए हैं और उसकी जो है प्ले लिस्ट बना दी गई है और उसके साथ आपको पीडीएफ है जो बिल्कुल फ्री में मिलेगी, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रस। रस का मतलब क्या होता है? काव्य के संदर्भ में रस का तात्पर्य आनंद होता है। ठीक है। यानी कि आनंद, रस का मतलब क्या होता है? आनंद। यानी कि जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, हमें उसमें जो आनंद मिलता है, या काव्य को पढ़ते हैं उसमें आनंद मिलता है, उसे रस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपको याद है, रसराज। रसराज के नाम से श्रृंगार रस को जाना जाता है। यानी कि जो रसराज के नाम से किसे जाना जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसमें आगे चलते हैं। तो रस हमारे पास हैं जो 11 टाइप के हैं। पहले आपको जो है मैं कंप्लीट रस करा देता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी कि आपको कैसे याद रखनी है। ठीक है। सबसे पहले आता है श्रृंगार। श्रृंगार में क्या है? इसमें सबसे पहले आपको ये पता चाहिए, जिस तरह रस हमारे पास 11 टाइप की है, श्रृंगार, हास्य, ऐसे। ठीक है। और उसमें भाव, भाव जो है पेपर में पूछा जाता है कि इसका भाव कौन सा है। ठीक है। भाव इसका कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि स्थाई भाव पूछा जाता है। इसमें स्थाई भाव का मतलब क्या होता है? तो इसमें जो है आपके जो है रस में जो है स्थाई भाव, तो रस के जो होते हैं मेन, जो होते हैं 4 अंग होते हैं। ठीक है। ठीक है। 4 अंग होते हैं रस के, जो होते हैं 4 अंग। ठीक है। अब आपको एक उदाहरण के हिसाब से मैं बता देता हूँ। 4 अंग जो होते हैं, पहला है विभाव, दूसरा है स्थाई भाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है अनुभाव। ये इसके 4 अंग हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विभाव होता क्या है। अब आपको एक उदाहरण लेना है, जिस तरह के मान लो हमने मान लिया कि हमारे सामने क्या आ गया? भूत आ गया। ठीक है जी। हमारे सामने क्या आ गया? भूत आ गया। आप कोई फिल्म देख रहे हैं, हमारे सामने क्या आ गया? कोई भूत आ गया। तो ठीक है। तो अब भूत को देख के आपको कैसा लगेगा? ठीक है। तो हमारे सामने जो भूत आया, उसको उसको देख के आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। ठीक है। तो इसमें उसी के हिसाब से जो है भाव बताए गए हैं इसमें। ठीक है। अब विभाव क्या होता है? जिस विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हो। ठीक है। यानी कि कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जिस तरह आपके सामने भूत आया, या फिर शेर आ गया, या फिर सांप आ गया। ठीक है। तो उस वस्तु के कारण जो भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे हम, जिसके कारण जो है जो अ, उत्पन्न होता है भाव, उसे क्या बोलेंगे? विभाव। उसी वस्तु को हम क्या बोलेंगे? जिस तरह विभाव, जिस तरह कि हमारे सामने भूत आया, तो भूत क्या हो जाएगा? विभाव। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो विभाव क्या होता है, यानी कि भूत क्या हो जाएगा? विभाव। विभाव भी 2 टाइप के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको रखना है। विभाव क्या हो जाएगा? अगर कोई भूत हमारे सामने आया तो उसमें क्या हो जाएगा? भूत क्या हो जाएगी? विभाव। उसके बाद आता है स्थाई भाव। तो स्थाई भाव क्या हो जाएगा? अब मान लो भूत आ गया, हमें भूत को देख के क्या लगेगा? डर। डर लगेगा, तो ये क्या हो गया हमारा? भय। भय। भय या फिर डर लगेगा, तो भय क्या हो गया? स्थाई भाव। यानी कि जो हमारे अंदर मौजूद हो और अवसर पाते ही जागृत हो। यानी कि भय और डर, खुशी जो है, खुशी होगी, भय हो गया, डर हो गया, ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन तभी होती हैं जब हमारे सामने जो है कोई चीज़ आती है। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? स्थाई भाव। यानी कि हमें सांप को, भूत को देख के क्या लगा? डर। तो क्या हो गया? भय। स्थाई भाव क्या हो गया? इसका भय। उसी तरह संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? सोचना, दिमाग में उथल पुथल। यानी कि भूत आया, अब हम उसके बारे में जो है सोचेंगे। ठीक है। सोचेंगे तो हमारे दिमाग में क्या होगी? उथल पुथल होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? संचारी भाव। ठीक है। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, इन्हें जो है व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना, मैंने आपको बता दिया कि संचारी भाव होता क्या है, यानी कि जो दिमाग में उथल पुथल होगी। ठीक है। उसके बाद अनुभाव। अनुभाव यानी कि अब हमारे सामने भूत आया, अब उसको देख के जो शारीरिक क्रिया भी होगी, या तो हम भाग जाएंगे या फिर कुछ और करेंगे। ठीक है। तो जो भी शारीरिक क्रिया होगी, तो हम उसे क्या
बोलेंगे अनुभाव, यानी कि मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ जो शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उसे क्या बोलते हैं अनुभाव। और अनुभाव संख्या में कितने होते हैं 8। ठीक है, तो मैंने ये आपकी यहाँ पे संख्या भी लिख रखी है। संचारी भाव कितने होते हैं 33। ये भी आपको जो है याद रखना है, कई बार संख्या भी इनकी जो है पूछ ली जाती है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है 9। ठीक है, और विभाव मैंने आपको बता ही दिया, आलंबन और उद्दीपन 2 होते हैं। ठीक है, 2 संख्या में 2 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए थे आपको जो है इसके जो अंग बता दिए मैंने, रस के 4 अंग बता दिए। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपको क्या याद रखना है, स्थाई भाव। ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब प्रीवियस ईयर देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और जो हाँ स्थाई भाव कहते हैं जो हमारे अंदर मौजूद अवसर पाते ही जागृत होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने जो है रस। रस जो 11 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस में जो है स्थाई भाव बताना है क्या होता है। तो श्रृंगार रस में स्थाई भाव क्या होता है, रति। रति का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का प्रेम, किसी और का प्रेम। प्रेम तो काफी टाइप का होता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो श्रृंगार में जो क्या स्थाई भाव होगा रति। रति होगा, रति का मतलब क्या होता है स्त्री और पुरुष का प्रेम। ठीक है, उसी तरह हास्य। अब आपसे पेपर में ही पूछा जाता है हास्य में स्थाई भाव क्या होगा, यहाँ पे याद रखना आपको हास। हास मतलब क्या होता है वाणी या वंगों में अंगों में उत्पन्न उल्लास और हंसी। यानी कि वाणी यानी कि अपनी भाषा के कारण, और जो अंगों को अपने जो है टेढ़े मेढ़े करके जो लोगों को हंसाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं उल्लास और हंसी आती है। ठीक है, तो उसके कारण जो आता है उसे हास बोलते हैं। तो हास्य में क्या हो गया हास रस। ठीक है, रस में क्या हो गया स्थाई भाव हास। उसके तरह ही करुण। करुण, करुण रस में स्थाई भाव क्या होगा शोक। शोक किसके प्रिया के वियोग या हानि के कारण, यानी कि अगर हमारी जो है धर्मपत्नी या जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर उससे वियोग यानी कि अलग हो जाए, या उसकी हानि हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो करुण। तो उसमें क्या स्थाई भाव आएगा करुण में शोक। उसी तरह वीर, वीर में क्या आएगा स्थाई भाव उत्साह, यानी कि दया दान वीरता आदि प्रसन्नता प्रकट करने वाले प्रसन्नता के भाव। ये प्रसन्नता के भाव होते हैं। दया के कारण हम अपने आप को वीर, दान के कारण वीर समझते हैं, वीरता आती है हमारे अंदर। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं वीर रस में क्या स्थाई भाव होता है उत्साह। उसी तरह रौद्र, रौद्र रूप आपने शिव जी का रौद्र रूप देखा है जो क्रोध। ठीक है, क्रोध रुद्र में क्या होता है स्थाई भाव क्रोध, यानी कि हमारा काम बिगाड़ दे कोई तो हमें क्या आता है क्रोध आता है। ठीक है, तो रौद्र में स्थाई भाव क्या हो गया क्रोध। उसी तरह भयानक, भयानक में स्थाई भाव क्या हो गया भय, किसी को देख कर डरना। ठीक है, तो भयानक में स्थाई भाव क्या है भय। उसी तरह विभत्स, विभत्स में स्थाई भाव क्या है जिगुसा। अब जिगुसा का मतलब क्या होता है घिनौने पदार्थ देखकर हमें जो आता है घृणा सी हो जाती है। यानी कि कोई जो युद्ध में जो है जिस तरह किसी मारकाट होती है उसे देख के हमें क्या होती है जो घृणा या फिर गलानी आती है। गलानी आप समझते होंगे। ठीक है, तो वो आती है, वो आती है, तो ये होता है जिगुप्सा का मतलब। ठीक है, तो विभत्स में कौन सा स्थाई भाव हो गया जिगुप्सा। उसी तरह अद्भुत, अद्भुत में क्या होगा स्थाई भाव विस्मय, यानी कि अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य भाव होगा। तो उसमें अद्भुत में क्या हो गया, यानी कि कोई अनोखी जो अजीब चीज देख ली हमने उससे जो होगा हमारे अंदर स्थाई भाव आएगा वो आएगा विस्मय। ठीक है, उसी तरह शांत, शांत में स्थाई भाव कौन सा आएगा निर्वेद, यानी कि संसार के प्रति उदासीनता। यानी कि हम संसार में रह तो रहे हैं लेकिन हमें उसके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर हमारी जो है नो फीलिंग्स है, यानी कोई भाव ना होना, उसी उसे क्या बोलते हैं निर्वेद। ठीक है, तो शांत में आपको याद रखना है शांत में स्थाई भाव क्या होगा निर्वेद। उसी तरह वात्सल्य, वात्सल्य में स्थाई भाव क्या होगा स्नेह, यानी कि संतान के प्रति माँ बाप का प्रेम, उसे क्या बोलते हैं स्नेह। यानी कि सिर्फ संतान के प्रति हमें याद रखना है, उसे क्या बोलेंगे स्नेह। तो वात्सल्य में स्थाई भाव क्या हो जाएगा स्नेह। उसी तरह भक्ति, भक्ति में स्थाई भाव क्या होगा देव, देव विषयकृति। ठीक है, याद रखना आपको भक्ति में क्या होगा स्थाई भाव देव विषयकृति, यानी कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम होगा उसे क्या बोल देंगे देव विषय करती। यानी कि देव विषय करती का मतलब ईश्वर के प्रति हमारे जो प्रेम भावना होती है उसको क्या बोलते हैं हम देव विषय करती। तो भक्ति में स्थाई भाव क्या होगा देव
विषय करती। ठीक है, ये आपको याद रखने, ये यही आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि वात्सल्य में स्थायी भाव बताओ क्या होता है, स्नेह। ठीक है, आपको मीनिंग भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है शांत में कौन सा स्थायी भाव होएगा, निर्वेद। अब मैं जो आपको जो है इसकी छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ इनको याद करने की। ठीक है, जो सारे रस हैं 11 के 11 उनको याद करने की जो है ट्रिक बता देता हूँ क्या है। तो इनको जो याद करने की आपकी ट्रिक ये है यहाँ पे। ठीक है, और आपको एक चीज और याद रखनी है, जो रस राज के नाम से किसे जाना जाता है, श्रृंगार रस को। ठीक है, तो ट्रिक ये है आपके रस लिखे हुए हैं ऊपर, और नीचे के आपके स्थाई भाव, ये वाले के हैं आपके रस ऊपर वाले। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, लिख भी रखा है। तो करुण में क्या होगा, शोक। हास्य में ऐसे मैंने एरो दे के आपको जो बता रखा है, हास्य में हास, श्रृंगार में रति, और वीर में क्या होगा, उत्साह। भयानक में क्या होगा, भय, और शांत में क्या होगा, निर्वेद। ठीक है, तो ये इसको आपको जो है पोयम की तरह याद रखना। कैसे, करुण हास्य श्रृंगार, श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। वीर भयानक क्या बना, शांत बना। शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। ठीक है, ये आपको एक जो है पोयम की तरह जो है, जो एक कविता की तरह आपको याद रखना है। कैसे, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। ठीक है, तो इसे आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरह एक हो रहा है आपका, एक और कविता की तरह जो आपका बन जाएगा, ऊपर क्या रस नीचे क्या हो जाएगा, स्थाई भाव। अब देखो, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना। ठीक है, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जिगुस्सा से रसों का स्थाई भाव बना। ठीक है जी, रसों का क्या बना, स्थाई भाव बना। ठीक है, जुगुस्सा का मतलब मैंने आपको बताया था, घृणा। ठीक है, तो ये आपको जो है एक पोयम की तरह जो याद रखोगे, तो आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको जो है ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।